जरा ठहरिए, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आपकी पूरी किस्मत की दिशा बदल सकती है। कहा जाता है कभी कभी ब्रह्मांड कुछ पल ऐसे बनाता है जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, और वो पल आज है। मंगल प्रदोष की ये घड़ी साधारण नहीं होती। यही वो समय है जब रुकी हुई किस्मत चल पड़ती है, टूटे हुए मन को सहारा मिलता है और असंभव भी संभव बन जाता है। कर्ज का बोझ हो, जीवन में रुकावटें हों, या बस मन में एक गहरी इच्छा, इस व्रत में ऐसी दिव्य शक्ति है कि शिव कृपा तुरंत प्रकट होती है। संध्या काल में इसकी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जिसे आप बदलना चाहते हैं, बस अगले कुछ मिनटों में जो सुनेंगे उसे पूरे मन से ग्रहण कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही आपके जीवन का सबसे शुभ मोड़ बन जाए। मंगल प्रदोष व्रत। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वो भौम प्रदोष यानी मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लाता है। चलिए मंगल प्रदोष यानी भौम प्रदोष व्रत की कथा की शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वो प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वो ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़ बोली, महाराज लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वो प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने